गुड मॉर्निंग एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे माय डियर स्टूडेंट, चलिए आज हम आप लोगों के बीच में है ना एक एप्लीकेशन बताने आए हैं। कैसे लिखना होता है, क्या पैटर्न होता है, बहुत इजीली हम आपको समझाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, है ना। क्या है आज का टॉपिक? ये क्वेश्चन क्या है माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। कह रहा है कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर हेड मास्टर, है ना, फॉर लीव 5 डेज। कह रहा है कि अपने प्रधानाध्यापक के पास एक एप्लीकेशन लिखना है, यानी एक आवेदन पत्र लिखना है, जिसमें है ना 5 दिनों की छुट्टी की मांग करना है। कितने दिनों की? 5 दिनों की छुट्टी की मांग करना है। तो सबसे पहले इसका पैटर्न क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, इसको कैसे लिखा जाता है, हम समझते हैं। ओके, चलिए ये देखिए माय डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप अपने नोटबुक में है ना चौथाई छोड़ लीजिएगा। अगर पहले से होगा तो कोई बात नहीं, अगर नहीं है तो चौथाई जरूर दे दीजिएगा, है ना। और सबसे पहले क्या लिखते हैं? टू लिखते हैं। टू का मतलब सेवा में। आई बात समझ में? इसके नीचे सेकेंड लाइन में कॉमा के बाद लिखेंगे द, है ना, प्रिंसिपल, या फिर जो 5 से नीचे का बच्चा है वो हेड मास्टर लिख सकते हैं। अदरवाइज जो ऊपर का है वो लिखेंगे प्रिंसिपल, टू द प्रिंसिपल। आई बात समझ में? चलिए इसके बाद हम कॉमा दे देंगे, है ना। अब हम क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये जो प्रिंसिपल लिखे है ना, उसके नीचे से आप अपने विद्यालय के नाम दे दीजिए। आप जहां भी पढ़ते उस विद्यालय का नाम आप यहाँ लिख दीजिए, है ना। जैसे हो गया जागेश्वर, है ना, जागेश्वर हाई स्कूल भूतही, हाई स्कूल भूतही। आप जिस भी विद्यालय में पढ़ रहे हैं उस विद्यालय का नाम यहाँ दे दीजिएगा। आई बात समझ में? चलिए अब ये जो द लिखे है ना, इसके नीचे से माय डियर स्टूडेंट सब्जेक्ट लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब विषय। तो विषय क्या है? यहाँ देखिए, फॉर लीव 5 डेज। इस क्वेश्चन में ही आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा कि कहना क्या है। तो फॉर, है ना, लीव, लीव माने छुट्टी होता है, 5 डेज यानी 5 दिनों की छुट्टी के लिए। आई बात समझ में? अब क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, ये जो लिखते हैं ना, ये आवेदन पत्र लिखते हैं, तो कहीं ना कहीं ये किसी के मतलब डायरेक्ट हम आप प्रिंसिपल के साथ मतलब प्रिंसिपल को नहीं दे सकते, है ना। ये किसको देंगे? सबसे पहले लिख के आप अपने जो है ना क्लास टीचर है उसके थ्रू लिखते हैं। तो यहाँ हम थ्रू डाल देंगे। किसके थ्रू हम देंगे? तो थ्रू लिख देंगे क्लास टीचर। आई बात समझ में? थ्रू द क्लास टीचर। चलिए अब इसके बाद कॉमा लगा देंगे, है ना। पैटर्न पूरा यही लिखिएगा माय डियर स्टूडेंट। इसी में जो है ना 3 से 4 नंबर एग्जामिनर आपको अगर बढ़िया से लिखे रहिएगा तो दे देंगे आसानी से। ओके, अब ये जो लिखे है ना टू, इसके नीचे लिखेंगे यहाँ रेस्पेक्टेड सर। रेस्पेक्टेड सर, आपकी मर्जी है रेस्पेक्टेड सर लिखिए, है ना। अगर आपकी मर्जी है तो सीधा लिखिए सर, इसमें कोई घबराने वाली बात है नहीं। सीधा आप लिख सकते हैं सर या फिर रेस्पेक्टेड सर। रेस्पेक्टेड सर थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है, इसलिए हम लिख देते हैं रेस्पेक्टेड सर। इसके बाद हम क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, है ना, एक मिनट, रेस्पेक्टेड सर, है ना। अब हम लिखेंगे, ये लाइन आप चाहिए तो हर प्रत्येक जो लिख रहे हैं ना एप्लीकेशन उसमें आप यूज कर सकते हैं। मोस्ट, है ना, हम्बली या फिर हम्बल भी लिख सकते हैं। मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्ट, है ना, रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से डेट। अब थोड़ा सा रुकेंगे, है ना। देखिए इसका मतलब समझ लेते हैं। ये लिख दिए रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली। महाशय, इसका मतलब हो गया महाशय, सविनय निवेदन यह है कि, है ना। तो क्या है मतलब सविनय निवेदन यह है, या फिर सविनय निवेदन के साथ आपको कहना चाहता हूं कि, तो क्या कहना है ये बात हम आगे अब हम लिखेंगे। ओके, चलिए तो कहना क्या है माय डियर स्टूडेंट, छुट्टी लेना है। क्या लेना है? छुट्टी। अब अपने मन की बात को बना के यहाँ पे लिखना है कि भाई छुट्टी चाहिए तो किस कारण से चाहिए, इतना आप सब में लिख सकते हैं। ठीक है, सर मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, है ना, आई, है ना, आई एम, यहाँ अपना नाम लिख दीजिए, है ना,
आई एम क्या लिख रही, रोशनी कुमारी, रोशनी कुमारी, किसी का भी मतलब अपना नाम लिखना जो भी है ना। आई एम रोशनी कुमारी, मैं रोशनी कुमारी है ना। आई एम रोशनी कुमारी एंड आई एम अ रेगुलर है ना स्टूडेंट, रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, योर स्कूल। आई बात समझ में? देखिए कह रहा है कि बेग टू से डेट, यहाँ पे डेट हुआ, एक मिनट, माय डियर स्टूडेंट, से डेट आई एम रोशनी कुमारी, मैं रोशनी कुमारी है ना, एंड आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, मैं रोशनी कुमारी हूँ और मैं आपके विद्यालय का एक नियमित छात्रा हूँ है ना। इसके बाद क्या कहेंगे कि इसके बाद कहना क्या है, अब लेना तो छुट्टी है तो कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। हाँ, तो आई एम ए रेगुलर स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल है ना। आई हैव बीन सफरिंग है ना, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर, सो आई है ना कांट या फिर कैन नॉट, कांट अटेंड है ना, अटेंड इन माई क्लास। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट, यहाँ देखिए समझिए ये क्या कर रहा है, ये जो एप्लीकेशन है ये यहाँ लिखा गया आई एम रोशनी कुमारी, मैं रोशनी कुमारी हूँ और मैं आपके विद्यालय के एक नियमित छात्रा हूँ है ना। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, मैं बुखार से है ना अचानक पीड़ित होने के कारण, सो आई कैन नॉट या फिर आई कांट अटेंड इन माई क्लास, मैं अपने विद्यालय में है ना अपने क्लास में अपने वर्ग में उपस्थित नहीं रहूंगी यानी अनुपस्थित रहूंगी। आई बात समझ में? इतना बता दिए कि भाई हमको छुट्टी चाहिए तो क्यों चाहिए, मुझे बुखार लगा हुआ है इसलिए मैं नहीं आ सकती हूँ, समझ गया। इसके बाद पैराग्राफ को क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट, चेंज कर लेंगे, पैराग्राफ क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, यही पैटर्न में आप लिखिएगा है ना। अब हम पैराग्राफ को क्या कर लेते हैं, रुक जाइए एक मिनट, हाँ पैराग्राफ चेंज कर लेंगे और यहाँ लिखेंगे है ना देयरफॉर, देयरफॉर है ना आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट है ना मी लीव फ्रॉम है ना 5 days, लीव फ्रॉम 5 days। आई बात समझ में? करा इसीलिए है ना, या फिर अतः हिंदी में जो लिखते हैं ना आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव फॉर 5 days, अतः मतलब आपसे निवेदन है कि मुझे 5 दिनों की छुट्टी दीजिए है ना। इसके लिए श्रीमान का सदा आभारी रहूंगा। इसके लिए एक लाइन हम लिखते हैं, आई है ना शैल बी ऑब्लाइज्ड फॉर दिस, यही लाइन आप लिख सकते हैं। यही बात है ना, ये लाइन है सब में रिपीट कर सकते हैं यहाँ तक, इसके बाद फिर ये लाइन भी रिपीट कर सकते हैं यहाँ तक है ना। और आप अपनी मन की बात को यहाँ लिखेंगे, किस चीज के लिए छुट्टी चाहिए, फिर यहाँ भी हम लिखेंगे है ना, यहाँ अपना कारण बताएंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, इस साइड में हम आपकी मर्जी इधर लिखिए नहीं तो इधर लिखिए, लेफ्ट में भी लिख सकते हैं राइट में है ना। योर ओबीडियंटली है ना स्टूडेंट आप जानते ही हैं है ना, आपका आज्ञाकारी छात्रा है ना, लिखिएगा रोशनी कुमारी, यहाँ नाम नहीं लिखिएगा सीधा अपना नाम लिख दीजिएगा रोशनी कुमारी। इसके बाद क्या लिखेंगे माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्लास और रोल नंबर जरूर लिखिएगा तभी आपको छुट्टी मिलेगा। और यहाँ पे क्या लिख देंगे माय डियर स्टूडेंट, डेट लिख देंगे, इसको लिखना नहीं भूलिएगा। यदि आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं हिंदी में तो भी, इंग्लिश में तो भी, संस्कृत में तो भी। तो माय डियर स्टूडेंट मान लीजिए क्या है 21 है ना, तो 21 जनवरी है ना, जनवरी है ना 2025, ये इंग्लिश में डेट मेंशन कर देंगे इंग्लिश में, ठीक है। तो आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। यदि आप बोलेंगे
तो और भी वीडियो आप लोगों के लिए इस ढंग का इंग्लिश में हो, हिंदी में हो या फिर संस्कृत में कमेंट कीजिएगा, तो हम जरूर लाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।